बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज है गोवर्धन और कल को है भाई दूज। तो मैं भाई दूज बनाने के लिए अपने घर जा रही हूँ। मेरी ससुराल में पहले गोवर्धन नहीं बनता, आज के दिन वो दशहरे के बाद पूज जाता है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले जा रही हूँ, एक रात के लिए। हाँ, ये बताएगी क्या बताना बेटा आपको? ये सो गया, ये ऐसे सो गया गोदी में। बताओ ना फिर आप। मैं सो रहा हूँ, आप मम्मी से बात कर लो, मैं पी रही हूँ, मैं सो रहा हूँ। बस मैं सो रहा हूँ। पेंगा आ गया भाई। पेंगे पेंगे छोड़े कैसे सो रहे? सुबह को ड्राइव तक नहीं सोया। हेलो गाइस, आजा। तो वो अब क्या नाम है? पानी कैसे पता चल गई? पानी डालूंगी मैं, किसी नहीं डालूंगी। चाय बनवा लो मम्मी से, जा। वाह वाह, बड़ी सारी लाइट लग रही है। मेरे को दिखाई लाइट पेड़ पे लगा के तो है। ये लगता है कि दिवाली है। ठीक है। यहाँ पे घर पे नहीं पता था कि मैं आज आऊँगी, और मैं एक दिन पहले ही आ गई भाई दूज के लिए। और बच्चे देख रहे हैं सत्संग जिसमें भजन चल रहा था, वो बड़े प्यार से सुन रहे हैं बच्चे। ये मेरा भतीजा है जिसको मैंने पहले आपसे इंट्रोड्यूस करा दिया था। कोई लड़की हो तो बताना इसके लिए। और हम कर रहे हैं यहाँ पर चाय का वेट, क्योंकि बच्चे चाय तो ला के देंगे नहीं। ये आके ब्लॉग बनाने लगा है। इसको ब्लॉग बनाना है। किसका किसका फैन है ये? योगिंदर का। खारा भाई योगिंदर, खारा भाई योगिंदर। तो नव्य आई है, तो नव्य को दिखाने के लिए फ्रीज पे कुछ रखे हैं, तो उसी को दिखाने के लिए लेके जा रहा है कि चल तो तेरे को चीज़ दिखाती हूँ। तो दिखा क्या, इसके बाबा का ब्रेसलेट मिल गया था सफाई करते टाइम, उसी को दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे मैं आई हूँ कि देखने भाभी क्या कर, भाभी बिस्किट लगा रही है, बिस्किट नमकीन। और मैं देखी कड़ी, मैं तो खुश हो गई कड़ी को देख के। उसकी लाइट ऑफ तो कर रही ना नेक फैन। तो बड़ी वाली लाइट जला देना। तो बच्चे खुश हैं कि आज उनकी बुआ आई है, और ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये आके सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं। इन्हें कुर्ते पजामे में कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे ये, तो उन्होंने कहा मैं पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ये है मेरी छोटी बहन, और ये बैठ के अपनी गेम खेल रहा है। ये कुछ ना कुछ खाता रहता है।
तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। तो काफ़ी देर समोसे का वेट कर रहे थे, तो समोसे आने में टाइम मैंने कहा भाभी पहले आप चाय दे दो। और बच्चे इतने खुश हैं कि बुआ को देख के कि साथ साथ में रहेंगे। आप देखना, साथ में चाय, साथ में हर चीज़ साथ में करेंगे। और ये आ चुके हैं समोसे गर्मा गर्म, जिसके लिए हमने किया था बहुत देर से इंतज़ार, कब आएंगे समोसे। नव्या तुरंत आ गई है समोसे के लिए। बच्चों को अलग दे दिया था कि वो एक साथ खाएंगे तो फिर मतलब चटनी बिगड़ने का डर रहता है। नव्या को इसलिए मना किया है यहाँ पे कि गरम समोसे, हाथ ना जल जाए, मुंह ना जल जाए। ये गर्मा गर्म समोसे खा रहे हैं। और ये मेरे भतीजे पीछे पीछे रह जाएगा। आप देखना पूरी टाइम मेरे साथ रहता है कि ये सबसे बड़े वाला मेरा भतीजा, दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पे हमने गोवर्धन रख दिया है और यहाँ पे हो रही है पूजन की तैयारी हो रही है। क्या करें। और देखो दूध पी ले। चल नव्या जाओ दूध पी को बेटा। गोवर्धन, नव्या बेटा चलो दूध पी लो, आओ। क्यों नहीं पीना? विवान बोल मिठाई लिया। यहाँ पटाखे फोड़े तुमने? ये आया गोलू, इसकी देख ये ट्रे नहीं थी हाथों में। गाइस ये देखिए न्यू साइकिल, इसको मैंने कबाड़ा बना दिया। ये देखिए कबाड़ा बना दिया सारा। ये है मेरा सबसे छोटा भतीजा और ये सभी को मम्मी मम्मी कहता रहता है, मम्मी। ये है मेरी छोटी बहन। तो मैंने इसे कुछ काम है कि जान लेके आया, नव्या के लिए, नव्या की दूध की बोतल लेके आया, तो उसी को लेने के लिए गया है। मैं यहाँ चूल्हे में आँच जला दी थी मम्मी ने, उसी मम्मी कह रही इसको ना लकड़ी और लगा दे। और आज बनते हैं हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन कचौरी और आलू कचौरी और साथ में रायता चटनी, यही बनते हैं हमारे। तो उसे दूध की बोतल नहीं मिली थी, बस मैं दूध की बोतल ही ढूंढ रही थी कहाँ रखी है, कहाँ दिख नहीं रही कि देवन रो रहा था दूध के लिए। मैंने कहा कहाँ रखी है। बच्चे रहते हैं ना तो बच्चों के हाथ में रहती है, किसी ने कहाँ रख दी, किसी ने कहाँ रख दिए, तो वही नहीं मिल पा रही थी। एक बोतल थी समझ में नहीं, छोटे वाले ने बोतल उठाई तो थी, पता नहीं कहाँ पे रख दी। और मैं जब से आई मैंने अपना बैग यहाँ पे रख दिया, तो यहीं पे रखा है। तो मैं चली गई फिर एक कमरे में, बोतल ना होगी क्या हो गया, यही चीज़ है। तो मैं गोवर्धन वाले दिन आई थी ये घर पे, तो मम्मी ने कह दिया था कि तुम भाई जो वाले दिन कह जाएगी आज ही चली जा। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे यहाँ गोवर्धन में पूड़े और आलू की कचौरी और रायता बनेगा। और अच्छा लगा मेरे को घर पे आके कि मैंने यहाँ पे गोवर्धन की पूजा की। मायके की तो बात ही अलग है, मायके आना किसको पसंद नहीं है। अगर मायके की एक झलक भी मिल जाए ना दूर से तो उसको भी देखते हैं, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। मायका है ही ऐसा। और यहाँ जीजा साली बात कर रहे हैं अपने जॉब को लेके कि हाँ कैसी नौकरी चल रही कैसी नहीं, बस यही चीज़ चलती रहती है इन लोगों की दोनों की। तो रात में घर और भी प्यारा सुंदर लग रहा था इसका, क्योंकि सब जगह लाइटिंग लगी हुई थी और यहाँ वेट हो रहा था कि सब आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तब गोवर्धन की पूजा होगी। अभी तक कोई नहीं आया है। तो मेरे मायके में एक खासियत है कि सबका वेट करते हैं, चाहे कोई कितना भी लेट हो जाए वेट। और जब भी पूजा होती है और यहाँ पे सब ने, किसी ने अपनी स्कूटर की चाबी, किसी ने बाइक की, किसी ने बैग की, गन्ने, लठ, बैत, पिस्तौल, शोरूम की चाबी सब रखते हैं जब पूजा की जाती है। खा रहे हो? चॉकलेट खा रहा है? सबको 3 बजे पूछ गए, 3-4 बजे सबको पूछ गए। हमारे वहाँ पे पूछ लिए बहुत जल्दी हमारे सबसे लेट पूछ गए। अरे हमारे तो 6 बजे पूछ गए, मैं बहुत बड़े गए तो कचौड़ी खा खा के लौट रहे। वो ड्यूटी पे गया छोटू, अच्छा उसके बाद नाइट शिफ्ट चल रही ना, मैंने सुबह फोन करा था, ऊपर आया था मेरे।
तो यहाँ पे गोवर्धन पूजा की तैयारी हो रही है। ये जो थाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थाली वो है जो जिस दिन दीपावली पूजी जाती है, वो थाली भाई दूज वाले दिन और गोवर्धन वाले दिन ही यूज़ होती है। हम थाली बदलते नहीं हैं। बस सबका वेट हो रहा है। दोनों भैया आ गए हैं, ये बड़े सबसे बड़े भी आ गए हैं। मम्मी दे रही है अपनी गीता कि मेरी गीता लेके जाओ गोवर्धन के स्थान पे, वहाँ पे रखो। और सब इकट्ठा हो गए हैं, सब चारों भैया अपने काम से आ गए हैं। बस देखो बच्चों ने अपने बैग, गीता, सुख सागर, गन्ने, शोरूम की चाबी और शोरूम की चाबी है, और साथ में अपनी बाइक की, कार की, सब ने अपनी अपनी चाबियाँ रखी हैं। गोवर्धन वाले दिन की पूजा की जाती है। और ये बड़े भैया हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, आ जाओ पूजा करना है। मेरे को अपने मायके की ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि सब इकट्ठा होकर पूजा करते, चाहे कोई कितना भी लेट हो जाए। ऐसा नहीं है चल वो नहीं यार उसको छोड़ो हम करके चले जाए, नहीं, सबका इंतज़ार करके जब एक साथ पूजा करते तभी परिवार की वैल्यू पता चलती है कि ये परिवार है। ये मेरे ताऊ जी हैं जो घर के सबसे बड़े हैं, मुखिया हैं हमारे, इन्हीं के उससे हम सब इकट्ठे हैं। और ये बीच में इतने बीमार हो गए थे कि बहुत ही कम चांस थे इनके बचने के, पर भगवान की कृपा है हम सब पे कि हमारे पिताजी सही सलामत है। और यहाँ हो रही है पूजा आरंभ। और सबसे पहले यहाँ पे हल्दी के टीके लगाए जा रहे हैं। ये है मेरा सबसे बड़ा भतीजा, ये अभी से अपनी जिम्मेदारी समझता है और सबसे आगे बढ़ बढ़ के मतलब काम करता है, सब चीज़ देखता है। और ये मेरा सबसे छोटा भाई और सबसे छोटा भतीजा मेरा, इसी के साथ रहता है, इसी के चाचा है ये। और ये हो रही है पूजा गोवर्धन, इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। और देखो मैंने आपको यहाँ दिखाई होगी है अपनी सबकी कार की चाबी है। और लास्ट में आई ये बैत, इसको भूल गए थे। ताऊ जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे कि जो है बैत है, लठ है, वो तुम लाना भूल जाते हो, ये गलत है। वो आप बच्चों को इन्हें समझा रहे थे कि तुम कैसे करोगे, कैसे पूजा करोगे, तुम्हें पूजा करने का नियम नहीं पता है। और इधर खड़ी थी भाभियाँ देव पूजा के लिए, और यहाँ पे खील दी जाती है हाथों में कि खील लेके हमें इनके मतलब चक्कर लेने हैं। बस अच्छा लगता है मुझे अपने मायके की यही खासियत कि भगवान सबको ऐसे परिवार दे एक साथ खड़े होने के लिए, ये कि दुख सुख में हो खड़े रहें, कोई सुख में ना खड़ा हो पर दुख में हमेशा से खड़े रहें। यही है घर की मजबूत एक नींव। अभी से हम बच्चों को साथ में लेके चलते हैं तो बड़े होके बच्चों को ये याद रहेगा कि हाँ हम परिवार में रहे, इस तरह से हमने निभाया है हमने अपने ताऊ चाचा की। क्योंकि आज के टाइम में नहीं लगता कि कोई इस तरह से प्यार निभा पाएगा। और यहाँ पूजा हो गई है, यहाँ प्रसाद बट रहा है पूरों का। और ये जो बड़े भैया हैं तो ताऊ जी ने बच्चों को दिए पैसे, तो ताऊ जी ने कहा तू खोल के दे दे, तो ये सब बच्चों को खुले हुए पैसे दे रहा है। उसके बाद सब खाना खाने के बाद यहाँ पे बच्चे फोड़ेंगे पटाखे। भाभी दोनों यहाँ पे खड़ी हैं, देवरानी जेठानी, और बच्चे खुश हो गए, पूजा हो गई, चलो पटाखे फूटेंगे, गेट खोलो, खाना बाद में खाएंगे। तो मैं बाहर देख चली गई कौन पटाखे फोड़ रहा है, तो हमारे पड़ोस में ही ऐसे पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मेरे मायके मतलब ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ की कंजूसी की जाए, पटाखे की भी दबा के छोड़ते हैं। और दिवाली मतलब कोई त्यौहार होता है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही भगदड़ी में काम कर रहे हैं और सबके चरण भी स्पर्श करते, तावजू छोड़ के आ रहे हैं रूम में। वहाँ पे पूजा होने के बाद तो फिर बच्चों को मिल रहे हैं उनके पटाखे। ये कट्टा भर के घर पे आए थे पटाखे, और बच्चों के लिए फुलझड़ी, आना, मुर्गा छाप पटाखे, फिरकनी, ये सब आती हैं। हमारे ये नहीं कि अभी से हम छोटे से ना तब से हमारे घर ऐसे कट्टे भर भर के हमारे पटाखे आते थे, हम फोड़ते थे, तभी हमें हमारा त्यौहार लगते हैं। और इनको बढ़ रहे हैं, बस ये है कि जब बच्चों को मिलते हैं तो बच्चे लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो वही चीज़ चल रही है, चाचा मुझको कम दे दिए, मुझको ज़्यादा दे दिए, उसको ऐसे दे दिए। तो बस यही है, ये पूछे थे कि कैसे मम्मी इसको फोड़ लोगे क्या। हाँ हम सब फोड़ लेंगे, हमें दे दो, बस यही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद भाभी आई हैं, भाभी कहने लगी भैया मुझे भी दे दो, एक दो पटाखे मुझे भी फोड़ने हैं। तो भाभी ले रही हैं यहाँ पे अपने पटाखे, जैसे कि यहाँ पे मिठाई या कोई प्रसाद बट रहा हो कि ये रह गए हैं, इनको भी चाहिए पटाखे। तो फिर बच्चे चल रहे हैं बाहर कि चलो हम बाहर चलते हैं, पटाखे फोड़ेंगे। तो
अच्छा लग रहा है कि हाँ सब तैयारी कर रहे हैं अपने पटाखे फोड़ने की। ऐसा नहीं है कि त्योहार नहीं लगता, मतलब मेरे को ऐसा लगा था मायके में जाके कि आज गोवर्धनी, आज दिवाली है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि आज गोवर्धन है, क्योंकि मेरे मायके में ससुराल की दिवाली में बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। मेरे ससुराल की दिवाली भी ऐसी लगती है कि कुछ त्योहार ही नहीं है, और मेरे मायके में गोवर्धन वाले दिन ऐसा लगा कि ये कितनी अच्छी दिवाली है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत की मेरे हस्बैंड ने, कोई बच्चे से लड़ी लेके कहने लगे लाओ मैं छोड़ता हूँ, तो वो लड़ी छोड़ने लगे हैं। उसके बाद गेट खोलेंगे कि गेट खोल के फिर पटाखे फोड़ देंगे। और तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर करना। तो बच्चों की जो फुलझड़ी है वो इस कलर की है, रेड कलर की। और ये रॉकेट छोड़ रहा है, इसको जो देखो ये जाके एक दिन पहले ही आ गए थे, तो ये सील के बेकार हो गए हैं, और ये कुछ नहीं है, फेल हो गया इनका मिशन। और बच्चे इस तरह से सब बच्चों को अलग अलग अपनी वो जला रहे थे, तो घर में ना ऐसे रेड रेड लाइट हो गई। इस तरह की इनकी फुलझड़ी है कलरफुल। इसी बीच में छोड़ रहे हैं पटाखे। वो नव्या तो इतनी खुश हो गई थी कि मम्मा वाओ आज दिवाली है, दिवाली है। मैंने कहा बेटा आज दिवाली नहीं गोवर्धन है। तो कैसे लगा मेरा ये वीडियोस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में।